अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबीआई है रिपेयरिंग के लिए। ये अब पैनासोनिक में और टीसीएल में, डोरस में और काफ़ी ज़्यादा कंपनियां ये इस्तेमाल करती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसको आप व्यू ले ले, पूरा देख ले ये वाला। ये अक्सर बंदे पूछते हैं मुझसे, कल भी फ़ोन आया था कि इसको कौन सी लगेगी जी। ये वाली हमारे पास आई है जी आउटडोर पीसीबी, इसको इंडोर कौन सी लगेगी भाई। इसको इंडोर ये वाली लगती है। इसकी आप तस्वीर ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी लेना है ले लें, ये चेक कर लें। ये लगेगी इसको इंडोर को और ये लगेगी इसके जनाब आउटडोर वाली ये है। और इसके ये देखें, ये जो दो अलग अलग इसके ये दो वाली ये है और ये इसको लगेंगे, ये वाले कनेक्टर लगेंगे सेंसर को। ये मैं व्यू इसलिए आपको अच्छी तरह दे रहा हूं ताकि मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं फिर ये क्या है, आपने ये नहीं बताया। तो ये चीज़ें, ये चीज़ें कॉमन चीज़ें होती हैं, इनको आपको इनका पता होना चाहिए। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो इसको अगर ये लगाते हैं, अब E0 का इसमें एरर जो होता है वो E0 का एरर इसका कम्युनिकेशन एरर होता है, जो इंडोर बिटवीन आउटडोर के मुआवन दोनों में होता है, जो उसकी वजह से इसमें जो है एरर आता है इसमें E0। अब E0 का जब एरर है इसमें, आप जैसे आप दूसरी पीसीबी ऑलरेडी चेक करते हैं उसी तरह इसको चेक करना है। ये कोई अलग नहीं है, सेम ही होती है हर पीसीबी। सबसे पहले हमने इसको वोल्टेज दे के देखना है कि इसकी एसएमपीएस सप्लाई ठीक है या नहीं है। तो एसएमपीएस सप्लाई चेक करने के लिए हम इसको करेंगे अलग यहाँ से, तो करके इसको देंगे हम वोल्टेज को लग करके वोल्टेज देंगे। जल्दी करें, इसको लग करें, दोनों तीनों चीज़ों को निकाल लें। तो इसको हम वोल्टेज देते हैं, अभी देखते हैं कि ये तो सबसे पहले इसको ये देखो लग कर लिया हमने। तो जैसे कि ये वाली इसकी कम्युनिकेशन वायर है, ये ब्लैक वाली, और ये जो है ये ब्राउन जो है ये इसकी है एल और ये इसकी है एन। तीन वायरें इसमें हैं। तो इसको हम, इसका जो रिएक्टर है ये इसके अंदर, ये विल्टन है, ये देख सकते हैं हम, ये लगा हुआ रिएक्टर इसके अंदर, ये सेंसर लगे हुए हैं। और हमने एक कोर्स तैयार किया है भाई, जो कि हमारा जो इसके रिलेटेड कोर्स है मुकम्मल है, फ्री ऑफ कास्ट है। जो बंदा लेना चाहे वो इस नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकता है। व्हाट्सएप नहीं यूज़ करनी, इस नंबर पे फ़ोन करना है, अपना नाम लिखवाएं और मैं आपको फ्री कोर्स जो है वो आपको भेज दूंगा, या आपके लिंक पे लिंक दे दें, या उसका लिंक आपके जो है व्हाट्सएप पे या ईमेल पे मैं आपको दे दूंगा। तो ये देख सकते हैं अब ये मैंने लगा लिया है। अब इसका ज़रूरी नहीं होता कि ये सेंसर भी इसमें लगाएं, आप बेशक इसको उतार दें, तब भी इसकी जो एसएमपीएस सप्लाई है, इसकी बाकी चीज़ें हैं सारी चेक हो जाएंगी। तो इसके बाद हम इसका सीधे लैंप आपके सामने मैं रखता हूं, जिस पे आपने ये देखना है कि इस पे लैंप का हमें इसका फ़ायदा ये होता है, अगर ये फुल ग्लो करता है तब हमें पता चल जाता है कोई चीज़ इसमें शॉर्टेज है, मेन कोई भी चीज़ शॉर्ट हो सकती है। अगर ये बिल्कुल ग्लो नहीं करता तभी पता चल जाता है। अगर कैपेसिटर चार्ज हो रहे हैं लेकिन ये बाकी इसका सिस्टम ऑफ है, तब इसका हमें ये पता चल जाता है कि एसएमपीएस सप्लाई में मसला है। ये सारी चीज़ें हमें यही बता देता है। तो अब हम इसको एसी मोटर, ये देखें एसी लगती है इसको, स्पीड है इसके अंदर, स्पीड भी इसके में बिल्टन इसके अंदर ही है, इसकी रिले की सिंगल स्पीड है ये। तो यहाँ पे मैं इसको अब ऑन करने लगा हूँ सीरीज में। तो ये देखें ये हल्का सा ग्लो हुआ और ये ऑफ हो गया। अब इसमें ये रिले की आवाज़ भी आ गई हमें। तो जब रिले की आवाज़ आ गई है तो इसकी एसएमपीएस सप्लाई भी हमारी जो है ये ऑन हो चुकी है। ये देखें यहाँ पे लाइट भी आपको नजर आ रही होगी, ये देखें लाइट, ये वाली लाइट ऑफ करें, ये देखें लाइट इसकी ऑन है। इसका मतलब ये है कि एसएमपीएस सप्लाई जो है वो हमारी ठीक है इसमें। तो इसको अब निकाल के कैपेसिटर को करते हैं हम डिस्चार्ज कर लेते हैं यहाँ से। ये देखें अब, क्योंकि अगर इसके एसएमपीएस सप्लाई में कोई भी फॉल्ट होता तो हमें ये चीज़ नहीं। अब इसमें हमें पता ये चला है कि इसमें जो E0 का एरर आया है वो हमारा एरर जो है वो इसकी जो कम्युनिकेशन वायर है यहाँ से जो आउट होती है, यहाँ पे इसके ये दो ये कपलर वगैरह लगे हुए हैं। ये मैं आपको सारा दिखाता हूँ इसमें व्यू इसका। ये देखें ये कपलर लगे हुए हैं इसके अंदर। तो अगर कपलर डैमेज हो तब, अगर इसमें कोई और मसला मसाइल हो तब, तो उसको हम क्लियर करेंगे इससे। ये देखें मैं इसको स्कोप के आगे रख लेता हूँ ताकि मुझे सही इसका व्यू मिल सके। सबसे पहले ये देखें ये वाली रेजिस्टेंस लगी हुई है, जिसका ये देखें पार्ट नंबर है, ये 2 लगी हुई हैं। इनका एक मसला ये और है हमारे साथ कि मैं बताता सब कुछ हूँ
बड़ी तफसील के साथ आपको हर डिटेल देता हूं, लेकिन मकसद ये होता है कि फिर भी मुझे ये देखें, ये दो ये रजिस्टेंस लगी हुई हैं, ये उन्होंने इसका ये मेंशन किया हुआ। ये सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे। ये देखें, ये आर देखें जी, ये लगी हुई है आर, ये आर 85 और ये लिखी हुई है 8888। और यहाँ पे इसके ये दो रजिस्टेंस हैं, ये दोनों का नंबर देखें जी कौन सा है। जो है यहाँ पे लगी हुई है आर, ये वाली जो है ये आर 88 है। कितना नंबर है जिसका 18A कितनी बनती है ये 18A कितनी है, कितनी जल्दी करेंगे बताएं। हाँ जी कितनी 150 ओम की दिखाएं जी 100 सर 100 हाँ जी दिखाएं जी। ये देखें जी 150 सर ओम। ओहम, ये देखें जी ये है 150 ओहम की लगी हुई है इधर, ठीक है जी। अब ये और इसके साथ वाली कितनी है, ये जो है ये वाली इसका नंबर है 01B, ये कितनी है, ये वाली जो मैं चेक करने लगा हूँ 01B कितनी, ये दिखाएं 01B कितनी हो गई 1K की। बोल लें कोई मसला नहीं, इसमें कोई मसला तो नहीं आएगा आपके लिए। देखें ये लगी हुई है 01B, ये है 1K की। अब ये चेक करते हैं हम दोनों, बल्कि 1K की चेक करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, ये देखें हम, अगर आपके पास ये सादा मीटर है, मैं सादा पे भी आपको ये मैनुअल पे काम करवा सकता हूँ। ये देखें मैनुअल, ये है ये वाला ये मैनुअल मीटर है। तो एक दिन वो मैंने कमेंट्स लो किया था किसी भाई ने, जी आप इसे मैनुअल बोलते हैं। भाई ये इसलिए मैनुअल बोलते हैं, ये रूटर स्विच इसका जो होता है ये खुद एडजस्ट करना पड़ता है, इसलिए मैनुअल है। जो आप बोलते थे उससे एनालॉग मीटर कहते हैं, वो नीडल वाला होता है भाई, वो नीडल वाला पता है मुझे सारा कुछ। तो आपको ये चीजें नहीं पता होती तो ऐसे कमेंट्स ना किया करें, क्योंकि इससे ना बंदा खुद महसूस होता है ये इस बंदे को नहीं पता। जाहिर है अगर कोई बंदा काम करता है, पढ़ाता हूँ, सारा काम करता हूँ, मुझे हर चीज़ का इल्म है, तो मैं आपके लिए यह वीडियो बनाता हूँ ना भाई। तो ये देखें पहले, सबसे पहले हम इसको टच करते हैं ये मीटर को। ये देखें ये 00 होगी हमारी। अब मीटर इसको चेक करेंगे हम यहाँ पे, ये देखें। अब फिर इसको ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो ये वाला देखें यहाँ पे 1K की है जी सर, ठीक है जी। तो ये हमने चेक करी, ये वाली ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ से ये देखें कि ये वाली जो है ये चीज़ यहाँ से, अब हम आ गए इस पे, ये देखें ये लगी हुई है ये वाली, इसको चेक करते हैं अब हम यहाँ पे। तो इसको देखते हैं कि यहाँ पे ये जो है ये क्या लगा हुआ है इसके ऊपर। अच्छा जी, अब इसको चेक करते हैं, ये लगी, देखें ये कितनी है बताएं। ये देखें ये है 33K की। ओ भाई दिखाओ मुझे, ऐसे नहीं, ये इसका ये देखें ये लगी। अब इसका पार्ट नंबर ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला, इसकी लाइन कैसे पढ़नी है ये अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें आप यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे है ये, उन्होंने एक पूरा ये देखें ये हिस्सा ये बनाया हुआ है ये वाला। तो यहाँ पे आपने इसका ये देखें ये लिखी हुई सारी, ये इस तरफ की ये वाली आ गई और इस तरफ की आ गई ये वाली। तो अब हमने चेक कौन सी करनी है, ये देखें यहाँ पे चेक करनी है ये वाली, एक ऊपर वाली ये 2 ये 3 ये तीसरे नंबर पे है। जो यहाँ 1 2 3 ये तीसरे नंबर पे आ गई ये वाली है, ये R125 है ये वाली, ठीक है जी R125। तो R125 जो है ये है कितनी बनी जी 33K की। ये देखें ये हो गई 33K की, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ये है 33K। अब ये चेक करने लगा हूँ मैं, क्योंकि ज्यादातर ये हैवी होती है, ये खराब होती हैं अमूमन। तो अब कैमरे को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे आपके, ये तो ये मीटर यहाँ पे रखा हुआ है। तो वायर इसकी यहाँ पे ये देखें ये मीटर पड़ा है यहाँ पे, बस छोड़ दो कोई मसला नहीं। ये देखें ये मीटर है, तो ये देखें मीटर को, ये मीटर 0 हो गया। अब यहाँ पे लगी हुई है ये, लेकिन इसको हम लगाएंगे ये देखें 33K की। जी तो यहाँ पे ये 20K लिखा हुआ है, यहाँ पे चेक नहीं होगी, ये होगी 200K पे चेक होगी। 200 पे ये देखें मीटर हमारा ये बता रहा 0। तो अब यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे, ये देखें 33K वाली। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये हमें क्या रीडिंग देती है जी। तो ये देखें जी ये इसने कितनी दी सर 20K 20K दी जी रीडिंग हमें 20K। तो ये वाली हमारी है खराब, अब ये चेंज करनी पड़ेगी हमें, ये खराब है इसकी। तो इसके बाद यहाँ पे अब इसको हम चेंज करके दोबारा देखते हैं इसको, नहीं चेंज करें, देखते ये वाली दें मुझे।
तो रेजिस्टेंस हमने कर दी चेंज। अब इसकी SMD जो ये रेजिस्टेंस खराब हुई है चेंज कर दी है। तो चेंज करने के बाद इसकी वैल्यू जो होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ 21 और 22K के दरमियान होनी चाहिए थी ये, तो ये थोड़ी सी डाउन हो गई थी। बस इतना की मसला होता है, ये 30K इसने नहीं बतानी होती या पूरी नहीं बतानी होती, कम होती है इसकी। तो ये थोड़ी सी वीक थी जो हमने चेंज कर दी है। तो अब मैं इसको लेता हूँ चलाने के लिए। ये ओके है हमारी मुकम्मल, जो मैंने कम्युनिकेशन इसकी कर दी। तो चला के हम देखते हैं, इसकी मोटर लगाएंगे तो चला के अब देखते हैं अब इसके हम कि ये ऑन होती है या नहीं, क्या मसला इसमें है, जल्दी करें। तो अब हम ऑन करके देखते हैं अब हम कि इसमें एरर जो है ये रिमूव हुआ है या नहीं, अभी पता हमें चल जाएगा। इसका रिमोट है, अच्छा जी। अब क्या लिखा है जी, देखिए जरा सर 31। ये तो इसका रूम का टेम्परेचर बता रहा है यहाँ का। ये देखें, ये यहाँ का रूम टेम्परेचर, सेट टेम्परेचर यहाँ का है। तो ये आपको नजर आ रहा होगा 31। तो यहाँ पे ये देखें। तो अब इससे चला के हम देखते हैं कि इसमें कुछ देर बाद में अभी ऑन हो जाएगी। ये देखें, ये 31 टेम्परेचर है जो रूम का यहाँ का। तो इसको किस पे सेट किया है आपने, देखें चेक करें तो इसका रिमोट मंगवाना था ना भाई साहब। चलो कोई बात नहीं, ये अभी देखते हैं, अभी ऑन हो जाएगी हमारी PCB। तो ये देख सकते हैं हम कंप्रेसर भाई इसका ऑन हो गया है। तारे उल्टी भाई, इसकी तारे सीधी करो, जल्दी करो, तारे सीधी करो। तो इसकी वायरें अब सीधी कर दी हमने। तो अब ऑन दोबारा करके देखते हैं इसे, क्योंकि कभी कोई किट चेक हो रही, कभी कोई चेक हो रही। तो इसकी वजह से बस जरा हो जाता है कि कभी वायर उस तरफ लग गई, कभी उस तरफ लग गई, क्योंकि काफी तरह की PCB आती हैं एक वक्त में, कभी कोई। तो ये हमने इसको रिपेयर कर दिया। अब देखते हैं कि दोबारा ये ऑन होती है और या जो दोबारा मैंने ऑन कर दिया। देखें सेट टेम्परेचर 23 इसका है। तो ये अब अभी ऑन हो जाएगा, ये देख सकते हैं। अब ये ऑन हो गया कंप्रेसर इसका। तो ये आवाज़ आपको आ गई होगी, ये देखें ये कंप्रेसर ऑन है इसका। तो इसमें ये मसला था सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन का एरर था, जो क्लियर हो गया। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही खुदा हाफिज़। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ये PCB की वीडियो है, जो PCB क्लास है रिपेयरिंग की। हमने एक कोर्स तैयार किया आपके लिए, जो मेरे भाई फ्रिज AC का काम करते हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल इसमें होते हैं। जब भी कोई एरर आ जाए, E5, E7, F1 कोई भी एरर आ जाता है तो उनके लिए ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल करना है, इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने इसके पूरा एक डिटेल कोर्स आपके लिए बनाया है। जैसे कि हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखेंगे हमारे पास हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, सब कुछ होता है। और जो बंदे हमसे आगे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी मसला मसाइल हो, तो हम यहाँ पे ये उसको ये पूरा हम डायग्राम भी हमारे पास हर तरह के होते हैं। तो हम बताते हैं कि कोई एरर है तो इस IC में है, फॉल्ट इसमें है, या ये जो पिन आ रही है यहाँ पे जाके कितने वोल्टेज कहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाए, तो क्या मसले मसाइल आएंगे इसमें। तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, मिसाल को सेंसर खराब हो जाता है, आपको ये नहीं पता है कि ये सेंसर कौन सा है, इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये PTC है, NTC है, ये किसका फंक्शनल क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीका से ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको चेक कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसकी टेम्परेचर कैसे चेक करनी है आपने, क्या है सारा। बाकी ये स्टूडेंट हमारे बैठे ये काम कर रहे हैं, हमारे जो पूरे डिटेल के साथ काम करते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि इनके पास डायग्राम होते हैं सारे मुकम्मल। तो इसलिए ये हमने कोर्स तैयार किया मैंने, ताकि आप एक एक छोटे छोटे काम के लिए भागते हैं तो आपको वहां पे ये पूरी अवेयरनेस मिल जाए, ताकि आप वहां बैठ के आप काम कर सके, वहीं बैठ के आप पूरा काम करें, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ये किस तरीके से है। कोई एरर मिसाल के तौर पर कोई F1 एरर आ गया, ये देखिए F1 है,
F1 का हम आपको बताएंगे कि F1 है जो इसका है, E5 है, यहां से आया, ये चीज यहां से आई, यहाँ पे वोल्टेज चेक आपने कैसे करने हैं, किस तरीका से क्या करना है। और जिस बंदे ने भी ये कोर्स लेना हो मुझसे, तो वो भाई ये देखें फ्री है, पैसे नहीं है, इस नंबर पे राब्ता करें मुझसे। लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना मुझसे, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज इस पे राब्ता करे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आप तावन करें। खुदा हाफिज।